नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम सभी औसत पढ़ रहे थे। औसत के कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे पार्ट हमने देखे हैं। पिछले कई सारे वीडियोस में हम औसत को बारीकी से हमने समझने की कोशिश की है। देखो, रीट में जितने भी प्रश्न आपके औसत में आने हैं, हम उन सभी प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं और उन सभी प्रश्न जो क्वेश्चंस हमारे, उन सभी क्वेश्चंस को हम उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके को हम क्वेश्चन के साथ साथ समझ रहे हैं, जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, साथ में प्रश्नों की भी हमारी प्रैक्टिस हो रही है। तो आप सभी लगातार वीडियोस से जुड़े रहें, कोर्स को पूरा करें। उसके बाद हम जो है लगातार इसकी प्रैक्टिस वापस से चालू कर देंगे, रिवीजन कर देंगे। इसके बीच बीच में हम टेस्ट सीरीज जब लेते रहेंगे। तो आप सभी लगातार इन वीडियोस से जुड़े रहें और आप सभी का बहुत बहुत आभार है। कमेंट बहुत अच्छे करते हो, सभी कमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी आप करते हो। इसके अलावा आप जुड़े रहें, क्लास में दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए, हम ज़्यादा बिना समय गवाए क्वेश्चन करते हैं। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप उस क्वेश्चन को लिखना है आपको, ठीक है। औसत का ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नया तरीका सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी है जिसने 20 संख्याओं का औसत 43.7 प्राप्त किया। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ने ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का क्या औसत कितना प्राप्त किया? 43.7 प्राप्त किया। एक विद्यार्थी ने 43.7 प्राप्त किया। पुनः जांच में पता चला कि उसने 57 को गलती से 75 लिख दिया। पुनः जांच में पता चला कि उसने 57 को गलती से 75 लिख दिया था। तो बताओ सही औसत क्या होगा? 57 को गलती से, किससे? गलती से 75 लिख दिया था। क्या कर दिया था रे? लिख दिया था। तो उसका सही औसत बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है क्वेश्चन को पढ़ना और उसको सही अर्थ ग्रहण करना। क्यों होती है? क्योंकि प्रश्न में एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट ने सही सुना नहीं, सही समझा नहीं और गलती कर दी। उसने गलती क्या कर दी कि संख्या है 57 और उसने लिख क्या दिया? 75। ठीक है, 57 संख्या थी, उसने लिख दिया 75, 57 की जगह। तो उसने सही ना तो समझा, ना उसने देखा, और उसने गलत सुन लिया या गलत समझ लिया या गलत उसने देख लिया, जिसके बदौलत उसका आंसर डिफरेंट हो गया। अब परीक्षा में आंसर में ऑप्शन में मिला नहीं आंसर, तो उसने फिर क्या किया? उसने दोबारा जांच की। दोबारा जांच में पता लगा कि उसने 57 लिख दिया, उसकी जगह 75 की जगह। ठीक है, मतलब 57 की जगह 75 उसने लिख दिया। उल्टा मैंने बोल दिया कि 57 उसको लिखना था, उसने लिख कितना दिया? 75 लिख दिया। तथा उसका सही औसत बताओ। तो यही पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है? उसका सही औसत क्या होगा? तो फटाफट इसका उत्तर बता दो। देखो, इसमें क्या है, मुझे बताओ। अगर 20 संख्या थी तो अगर उसने 57 की जगह 75 लिखा था, तो मुझे इतना बता दो कि 20 गुणा में मैं अगर 75 लिख दूं, या औसत के गुणा में, सॉरी 20 के गुणा में नहीं, औसत के गुणा में कितना लिख दूं मैं? 20 गुणा औसत 43.7 में लिख दूं, तो ये क्या आ गया? ये योग आ गया ना। और ये योग किसका आ गया?
ये योग आ गया जो पहले उसने क्या किया था, जो औसत निकाला था उन संख्याओं का, जिसमें 75 भी क्या है, इंक्लूड है, जिसमें 75 भी क्या है, इंक्लूड है। अब मुझे बताओ ये योग 75 था इसमें तब हुआ ना, ये योग 75 होने के बाद हुआ ना। अब मुझे ये बताओ, इतना सा मुझे बताओ कि इसमें 57 होता अगर इसमें, तो मुझे बताओ उसका अंतर क्या होता, तो उसका अंतर होता 75 में से 57 गया तो कितना बचा, ये बताओ जल्दी बताओ। 18 बचा ना, 18 बच गया इसमें। अब मुझे बताओ इसका जो योग है वो 20 संख्या गुणा x, मतलब x क्या हो गया, अब x औसत हो गया किस संख्या का, जिसमें 57 थी, इसमें कौन सी संख्या है, इसमें 75 है। ये गलत वाला है, ये सही वाला है, ठीक है। तो अगर ये टोटल योग है और ये योग है, इन दोनों योगों के अंदर जो अगर हम अंतर देखेंगे वो 18 का होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि ये 75 इसमें था, इसमें 57, मतलब ये 18 ज़्यादा है बजाय इसके। ये समझ में आया कि आपको, ये आपको समझ में आया तो बताओ, तो मुझे बताओ औसत में फ़र्क कितना हो जाएगा। ये तो इसके योग में फ़र्क हो गया, ये किसके योग में हो गया, इसके में। अब मुझे ये बता दो कि 18 का इनका योग हो गया, 18 का क्या हो गया, योग इनका हो गया। तो मुझे बताओ अगर इसका टोटल योग निकालोगे 20 से गुणा में 43.7 करोगे, 20 गुणा 43.7 करके मुझे बताओ कि कितना आएगा। देखो एक जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा, 2 से आप 437 को अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, और वो आएगा 874, 874। इसका आंसर कितना आया, 874, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या। और ये इसमें क्या हुआ, इसमें ये क्या हुआ, इसमें देखो इसको 18 अगर आप कम करोगे तो ये वाला निकल कर आ जाएगा ना, मतलब इसमें से अगर आप 18 घटाओगे, ये योग तो किसका आ गया, ये योग तो गलत वाली संख्या का आ गया जिसमें 75 इंक्लूड था। अब इसमें से अगर आप 18 घटाओगे कि 14 में से 8 घटाते ही 6 बचते हैं कि नहीं बचते। अब मुझे बताओ कि 6 में से 1 घटाओगे 5 बचेंगे, और बचा कितना, 856 है। 800 कितना बचा, 856 बचा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, हमने समझ लिया। और ये क्या आ गया, ये सही उत्तर आ गया, ये सही योग आ गया जिसमें 57 इंक्लूड है। 57 क्या है, इंक्लूड है। ये इसका योग है, ये इसका क्या है, ये इसका योग है, और ये इसका क्या है, ये गलत योग है, ये सही योग है। तो सही औसत आपसे पूछा है ना, और सही औसत कैसे निकलेगा, सही औसत सही योग बटे संख्या, या सही संख्या, सही योग बटे सही संख्या, सही, राइट, ट्रू। ये अगर आप करते हो तो आपका क्या निकल कर आएगा, सही औसत है। तो सही योग कितना है, 856, और सही संख्या कितनी है, 20, क्योंकि संख्या में थोड़ी गलती हुई है, वो तो नंबर को इधर से उधर उसने कर दिया। क्या कर दिया उसने, नंबर को इधर से उधर। अब मुझे बताओ 2 से अगर आप इसको काटोगे, ये 10 बार, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 42.8 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बटे में एक जीरो है, तो एक संख्या छोड़कर हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। 42.8 तो क्या आ गया, नया औसत है। प्रश्न समझ में आया क्या, देखो दोबारा समझ लो। हमने किया क्या कि सबसे पहले इसने क्या किया कि गलत निकाल दिया, तो हमने सबसे पहले गलत योग निकाला। गलत योग कितना आया, 874। उसके बाद में ये दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 18 का है, तो उन दोनों योग के बीच भी अंतर कितने का होगा, उस दोनों योगों के बीच भी अंतर 18 का होगा। तो अगर एक योग ये है, उसमें से 18 आप घटाओगे तो दूसरा सही योग कितना आ जाएगा, 856 है। फिर हमें सही औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ा, सही योग बटे सही संख्या। फिर 856 बटे हमने क्या किया, 856 बटे हमने 20 किया। 20 क्यों किया, ये तो सही योग हो गया, और ये जो संख्या इसने दे रखी थी कि 20 संख्याओं का उसने क्या निकाला था, औसत निकाला था। हमने 20 बटे में रखा, हमने काटा तो 42.8 क्या आ गया, अपने नया औसत आ गया। गुरुजी क्या आ गया सर, नया औसत आ गया। आपको समझ आया क्या, क्वेश्चन सिंपल था ना, क्वेश्चन इजी भी था,
मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। देखो आप देखो ये प्रश्न और इस क्वेश्चन को समझो। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको मैं बताऊं कि एक छात्र है, कोई छात्र है और उस छात्र ने क्या कर दिया, उस छात्र के अंक 98 आए थे लेकिन गलती से 108 अंकित कर दिए गए, और जिससे क्या हो गया 1/5 भाग औसत अंक, जो पहले औसत अंक अगर वो 98 ही होता 108 की जगह नंबर उसके, तो औसत अंक 1/5 जो थे 1/5 बढ़ गए, 1/5 भाग क्या हो गए, बढ़ गए पहले से। 1/5 का मतलब होता है 20%, हमने प्रतिशत में देखा था, ठीक है, मतलब 20% औसत अंक बढ़ गए। अब मुझे ये बताओ, देखो इसमें पिछले क्वेश्चन को मैं लेके आना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मुझे इतना बताओ कि हमारा जो उसने 31 पॉइंट कितना दिया था, 75 दिया था पिछले क्वेश्चन में। आप दोबारा कॉपी पलट के देखो, 31.75 क्या दिया था, औसत दिया था। नहीं ये नहीं दिया था शायद, एक मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया था। हाँ 43.7 उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, औसत दिया था 43.7, और हमने जो आंसर निकाला था उसमें हमने 42.8 निकाला था, ठीक है, ये औसत हमने निकाला था। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है आपको ये देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। देखो अगर इसमें 2.2 जोड़ देते तो 43 होता और ये 0.7 है, मतलब 0.9 का इन दोनों में फ़र्क है, 0.9 का इन दोनों में क्या है, फ़र्क है 0.9 का, ये औसत में फ़र्क है। ये कैसे निकल कर आया कि उसने क्या किया कि जो 18 थे, क्या थे 18, अंतर 18 था, उसमें 20 का भाग दिया, अंतर में 20 का भाग दोगे तो औसत का अंतर निकल कर आता है। किसका अंतर निकल कर आता है, औसत का अंतर निकल कर आता है, औसत का अंतर। क्योंकि अंतर योग के अंतर में अगर आप संख्या का भाग देते हो तो औसत का क्या निकल कर आ जाता है, औसत का अंतर निकल कर आ जाता है, और अगर योग बटे संख्या करते हो तो औसत निकल कर आता है। हमने अंतर बटे जब संख्या कर दी तो औसत का क्या निकल कर आया, अंतर। अब बताओ 18 में अगर आप 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो पहले तो 9/10 हो जाएगा, काटा पीटी करोगे, अब 0.9 हो जाएगा ना, ये अंतर आ गया आपके औसत का अंतर। अगर आप संख्याओं का जो अंतर आपको दिया है, संख्याओं के योग का अंतर दिया है, उसका में अगर आप संख्या का भाग देते हो तो क्या निकल कर आता है, औसत का अंतर। अब वैसे ही इसमें क्या दे रखा है, देखो पहले जो संख्या दी थी, अभी जो संख्या दी है, ठीक है, और फिर औसत बढ़ गया, तो ये बढ़ गया मतलब क्या है, ये अंतर ही तो है उन दोनों के बीच में, जो पहले औसत था जो अभी औसत है, ठीक है। अब पहले वाली संख्या क्या थी 98 और अभी वाली संख्या क्या है 108, दोनों में अंतर कितना है, संख्याओं में अंतर या संख्याओं के योग में अंतर कितना आ गया, संख्याओं के योग में अंतर, संख्याओं के योग में अंतर कितना आ गया, बराबर आ गया। देखो 108 में से 98 गएंगे तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में औसत में अंतर कितना आ गया, औसत में अंतर आ गया, औसत में अंतर कितना आ गया, औसत में अंतर बताओ, औसत में अंतर 1/5 है। और वैसे औसत में अंतर अभी पीछे हमने क्या निकाला था, औसत में अंतर हमने निकाला था संख्याओं के योग के अंतर बटे संख्या, मतलब उन्हें का जो योग है उनमें कितना अंतर है बटे संख्या लिखोगे तो औसत का अंतर निकल के आएगा ना, और वो कितना दिया है 1/5 है, तो 10/n करोगे, 10 बटे क्या करोगे n, बराबर में अगर 1/5 करोगे। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, कितने विद्यार्थी थे, मतलब n का मान पूछा है, संख्या पूछी है उन विद्यार्थियों की, क्योंकि उन विद्यार्थियों की संख्या पूछी है जो क्या है n है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये n किस में, इधर है ये n गुणा में बटे में है, इधर आकर किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 10 बराबर 1/5 गुणा n हो जाएगा ना। अब ये 5 बटे में है, इधर आकर किस में हो जाएगा, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, तो एक तरफ बचेगा n और एक तरफ बचेगा क्या 10 गुणा 5, और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे
ठीक है, भले आदमी ऊपर पैर करके सोए या नीचे पैर करके सोए, काम उसका सोने का है, तो वही चीज़ इसमें हो रही है। इधर रखो 10 गुणा 5 को, चाहे इधर रखो, तो बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या देखोगे, n का मान कितना आ जाएगा, 10 गुणा 5 करोगे कितना आ गया, 50 आ गया। 10 गुणा 5 करते ही कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये समझ में आया, मतलब विद्यार्थी कितने थे, 50 विद्यार्थी थे, 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स थे, 50 विद्यार्थी थे। क्वेश्चन आपको समझ में आया तो उतार लो, जल्दी उतार लो, फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन करना आप। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताओ, क्या इसका आंसर होगा, क्या आपने आंसर निकाला है, जल्दी मेरे को बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी। मैं बताऊं? देखो इसमें क्या है, एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, एक कक्षा के कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। उनका औसत प्राप्तांक 47 अंक है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चा 47 नंबर लेके आ रहा है एक कक्षा में। उनका औसत 20 विद्यार्थियों का औसत 47 अंक है। मतलब एक बच्चा अगर एवरेज हम माने तो एक बच्चा 47 नंबर लेके आ रहा है, या प्रत्येक बच्चा 47 नंबर लेकर आ रहा है। लेकिन एक बच्चा क्या हो गया, नया आ जाता है उसमें, तो एक बच्चा नया आ जाता है, उसका तुरंत टेस्ट ले लिया जाता है, तो एक अंक बढ़ जाता है। तो बताओ शामिल होने वाले विद्यार्थी के अंक कितने हैं। ये आपसे उसमें प्रश्न में पूछा है कि उसके अंक कितने हैं, ये बताओ मेरे को। विद्यार्थी के नंबर कितने हैं ये बताओ। देखो इसमें मुझे बताओ, एक नंबर बढ़ गया ना, किसके बढ़ गया, स्टूडेंट्स के, प्रत्येक स्टूडेंट्स के एक नंबर बढ़ गया। तो वो विद्यार्थी कितने नंबर लेकर आया है जिससे कि एक नंबर बढ़ गया औसत, कि लगभग एक नंबर सभी विद्यार्थियों के आ रहा है, कि एक नंबर सभी के बढ़ गया औसत। देखो इसमें पहले योग निकालो कि पहले वाले का योग कितना था, ये फर्स्ट वाले का योग कितना था, और उसका कैसे निकालो कि 20 विद्यार्थी थे, औसत कितना था, 47। अब की बार औसत एक बढ़ गया, एक का मतलब 48 हो गया ना। और सेकंड योग अगर आप निकालोगे, सेकंड योग, अब संख्या चेंज हो गई। पहले विद्यार्थी 20 थे, अब एक विद्यार्थी और क्या कर लिया, एक स्टूडेंट और आ गया, तो 21 हो गए। और औसत में भी परिवर्तन कितना हो गया, एक का, तो 48 औसत हो गया। इसमें अगर आप 47 गुणा 2 करते हो तो देखो 47 गुणा 2 में तो 94 आता है, और जीरो लगी है तो 940 हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर आप 21 गुणा 48 करते हो तो कितना आता है, 1008। ये आपके क्या आ गया, आंसर। ये आपके सेकंड योग आ गया जब विद्यार्थी आ गया। ये फर्स्ट योग जब विद्यार्थी नहीं आया था। तो विद्यार्थी ने कितने नंबर बढ़ा दिए, ये देखो, ये टोटल नंबर थे पहले वाले, ये टोटल नंबर नेक्स्ट टाइम जब वो विद्यार्थी आ गया तब के हो गए। दोनों में अंतर कितने का हो गया, 68 का हो गया ना। ठीक है, 68 का कितना हो गया, अंतर हो गया। मतलब उस विद्यार्थी के कितने नंबर थे, उस विद्यार्थी के कितने नंबर थे, 68 नंबर थे। ये समझ में आया। 68 नंबर का अंतर किसके आने से हुआ, वो एक एक्स्ट्रा जो विद्यार्थी आया था, एक एक्स्ट्रा जो विद्यार्थी आया था, एक विद्यार्थी जो आया था एक्स्ट्रा, उसकी वजह से नंबर कितने बढ़ गए, 68। तो मतलब उसके 68 नंबर थे, तभी तो 68 बढ़ा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन बहुत सिंपल था ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एक और क्वेश्चन दूँ क्या, फटाफट इसको उतार लो, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जल्दी उतार लो, कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन बताओ। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है वो तो चल जाता है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो कोई व्यक्ति आया, देखो औसत वजन बढ़ा, इसका मतलब उस व्यक्ति का वजन 50 किलो से तो निश्चित तौर पर ज़्यादा है क्योंकि इसके स्थान पर चला गया।
और संख्या जो है पहले भी 10 थी, अभी भी 10 रहेगी, क्योंकि अदला बदली हुई है। एक इंसान गया है, दूसरा इंसान आया है, दूसरा व्यक्ति आया है, लेकिन वजन में वृद्धि हो गई। औसत वजन में, औसत वजन में वृद्धि होने का मतलब है पहले जो आदमी गया था वो 50 किलो का था, पतला दुबला पतला सा होगा, तो 50 किलो का वो व्यक्ति था। अभी जो आया वो ज़्यादा का होगा, तभी तो औसत वजन बढ़ गया ना, 50 किलो से ज़्यादा का था। अगर वो 50 का ही वापस आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये बढ़ गया, इसका मतलब वो ज़्यादा का था। अब देखो मुझे बताओ, 10 व्यक्ति थे पहले, ठीक है, उनका औसत हमें पता नहीं है, तो औसत मान लो x है, ये संख्या हो गई, ये क्या हो गई, संख्या हो गई, और ये क्या हो गया, ये औसत हो गया। औसत क्या था उनका, x। पहले वाले की बात कर रहे हैं अपन कि 10 व्यक्ति थे, औसत उनका x था, ठीक है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, वजन का योग, किसका, वजन का कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या करते हैं ना, तो 10 गुणा x करोगे 10x, कुल योग किसका, वजन का 10x हो गया कुल योग। तो ठीक है सर, अब कुल योग में से कितना चल गया था, ये कुल योग है, 50 किलो चल गया था ना, 50 किलो वाला व्यक्ति क्या हो गया था, चल गया था, और उसमें क्या हो गया, बताओ उसमें क्या हुआ, उसमें एक y क्या है, y नाम का, या y क्या है, y एक ऐसा व्यक्ति है जो आया है उसमें, ठीक है, y जो व्यक्ति है जिसका वजन है वो इसमें आ गया। तो मुझे बताओ फर्क कितना आ गया, फर्क देखो, पहले तो 10x टोटल योग था, उसमें से 50 तो चल गया और एक y आ गया, तो फर्क क्या हो गया, 3.5 किलो बढ़ गया औसत। कितने लोगों का, 10 लोगों का। मुझे बताओ कि पहले योग कितना था, 10x, और उसमें कितना हो गया, उसमें 3.5 किलो, ये क्या हो गया, ये पहले तो बताओ, ये औसत x था, ठीक है, x औसत था, x किलो औसत था, औसत वजन था, ये औसत वजन था कितना, x केजी औसत, इसमें 3.5 बढ़ गया। और इनका योग कैसे निकालेंगे, 10 से गुणा करके। ये औसत हो गया, टोटल औसत नया वाला, उसको अगर आप 10 से गुणा करोगे संख्या से तो उनका योग हो जाएगा। और ये भी नया वाला ही योग है ना, ये भी नया वाला ही वजन है। नया वाला क्यों है, क्योंकि पहले वाला तो 10x था, उसमें से 50 किलो गया और y किलो आ गया। इसमें क्या हुआ, औसत को अगर आप 10 से गुणा करोगे नए औसत से तो वही आएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अब आप देखो, अब आप सोल्व कर लो इसको, आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 10x और -50 प्लस y यहाँ है। अब इसको अंदर गुणा करोगे तो देखो ये तो 10x -50 प्लस में y रह जाएगा, ठीक है, ये प्लस में y रह जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 10 को अंदर गुणा करोगे तो 10x प्लस 3.5 को 10 से गुणा करोगे 35 आएगा, पॉइंट हट जाएगा एक जीरो से, ठीक है। अब 10x बराबर में 10x इधर, ये 10x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा ना, ये 10x इधर आएगा तो 10x माइनस 10x, क्योंकि इधर वाला इधर ये प्लस का था, ये 50 इधर माइनस का, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये 50 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा इधर y, बचेगा क्या, y, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 10x तो इधर आ गया, अब बचा इधर कितना, 35। अब ये 50 इधर लेके आए थे तो माइनस का था, इधर आकर किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब ये 10x से 10x गया, मतलब 2 में से 2 गए तो 0 बचता है, तो 10x में से 10x गए, 0 बचा, तो अब बचा कितना, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 35 प्लस 50, y बराबर कितना आ गया, 35 प्लस 50। अब मेरे को ये बताओ कि y क्या है, y नया जो व्यक्ति आया था, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति का वजन है y। तो नए व्यक्ति का वजन कितना आ गया, 35 प्लस 50 करोगे तो 85 पे, y बराबर क्या आ गया, 85 kg, ये इसका वजन हो गया, ये इसका क्या हो गया, वजन, इसका वेट हो गया ये, ठीक है। और यही आपसे पूछा था कि जो व्यक्ति आया था, नया व्यक्ति आया था, आने वाला जो व्यक्ति था, उसका वजन मेरे को बताओ। आपने बताया 85, जो बहुत अच्छा है। समझ में आया कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था।
देखो औसत के कुछ एक क्वेश्चंस हमने किए हैं आज की क्लास में। लगातार नए तरीके के क्वेश्चंस हमने, जो अंतर वाले क्वेश्चंस हैं कि पहले ये औसत हो गया, फिर ये औसत हो गया, एक आदमी चला गया, एक आ गया, दो बढ़ गए, एक चला गया, इस तरीके के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में देखे हैं। और ये क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं, रीट में स्पेशली पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। इससे पहले हमने सूत्रों के बेस्ड जैसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का ही ऐसे वगैरह क्वेश्चंस कर रहे थे आज की क्लास में हमने, और पिछली क्लास को मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस किए हैं अंतर वाले ज़्यादातर। तो कैसा लगा आपको ये क्लास ज़रूर बताना, और अपने साथियों तक भी ज़रूर शेयर करना। आप सभी का आभार है, आप सभी क्लास से जुड़े हुए हो। चलिए आगे की क्लास में मिलते हैं। लगातार हम प्रयास करते हैं, और आप भी अपनी मेहनत को लगातार मजबूत बनाते जाइए, आपकी तैयारी को लगातार मजबूत बनाते जाइए, और पूरे में से पूरे नंबर लाने की ठानते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, जो कि बहुत अच्छी है रहेगी। आज की कक्षा भी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद।